प्रिय छात्रों नमस्कार। आइए आज हम देखेंगे प्रश्नावली 1 के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। इससे पहले पिछली क्लास में हमने करके देखे के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था उसको हल किए थे, उसका वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे 10th मैथ्स का प्लेलिस्ट बना है, उसे क्लिक कीजिएगा तो आपको उसमें सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। प्रश्नावली 1 में पहले नंबर का क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनना है और साथ ही साथ उसका कारण भी बताना है। तो चलिए देखते हैं उसका पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है, दी गई समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सार्वंतर है। ठीक, समांतर श्रेणी हमको दिया हुआ है 3/2, 1/2, -1/2 और -3/2। तो श्रेणी के nवां पद का सूत्र क्या होता है? nवां पद सूत्र क्या होता है? Tn इक्वल टू होता है a + n - 1d, जहाँ पे हम a को कहते हैं प्रथम पद और d को कहते हैं सर्वांतर। तो देखिए इसका प्रथम पद क्या है? 3/2। स्टार्टिंग में जो रहता है उसको क्या बोलते हैं? हम प्रथम पद बोलते हैं। तो 3/2। अब हम इसमें देखेंगे, इसमें फर्स्ट में 3/2 है क्या? नहीं, तो ये तो यहीं से कट जाएगा। सेकंड में है 3/2, इसमें भी है, इसमें -3/2 है तो ये भी कट जाएगा। अब आपका बच्चा बी और सी, तो बी और सी से हम क्या करेंगे? अब इसके सर्वांतर को निकालेंगे। तो प्रथम पद 3/2, अब सर्वांतर अर्थात द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। सर्वांतर का सूत्र होता है डी का सूत्र A2 मतलब द्वितीय पद और A1 मतलब होता है प्रथम पद। तो इसका क्या होगा? 1/2 द्वितीय पद है और 3/2 क्या है? प्रथम पद है। तो 1/2 -3/2 अर्थात द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो 1/2 में 3/2 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? -2/2। ठीक, 1 में 3 करेंगे तो -2 मिलेगा। अब ये 2 से 2 कटेगा तो क्या मिलेगा? -1 अर्थात इसमें है -1। तो ये होगा हमारा इसका उत्तर। आपको कारण पूछा है तो कारण में हम क्या बताएंगे? बी इसका उत्तर इसलिए है क्योंकि इसका प्रथम पद 3/2 मिलता है और इस श्रेणी का सर्वांतर हमें -1 मिलता है, इसलिए 3/2 और -1 इस क्वेश्चन का उत्तर है। ठीक, दूसरा, समांतर श्रेणी का प्रथम पद -2 क्या है? प्रथम पद -2। यहाँ सॉल्व कर देते हैं। प्रथम पद अर्थात a इक्वल टू क्या है? -2 है। ठीक, श्रेणी का प्रथम पद -2, सार्वअंतर -2 है। ठीक, अर्थात d का मान भी क्या है? -2 है। तो चौथा पद ज्ञात करिए। अब ये बताइए, पिछले वीडियो में मैं आपको बताया था कि n को क्या कहते हैं? हम पदों की संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? n को पदों की संख्या। तो हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है? चौथा पद होगा तो n का मान क्या रखेंगे? हम 4। क्या रखेंगे? 4। ठीक, तो चलिए n का मान 4 रखते हैं। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ पे 4 और इसका प्रथम पद भी आपको दिया हुआ है -2, सर्वांतर दिया है -2। तो चलिए इसमें रखेंगे तो ये होगा T4। n की जगह क्या रखेंगे? चौथा पद अर्थात n का मान 4 और a का मान क्या है? -2। तो a इक्वल टू -2 और n-1, तो n की जगह रखेंगे हम 4 और ये -1। d का मान क्या है? सर्वांतर -2 है तो ये होगा -2। सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो -2, 4 में 1 माइनस करेंगे तो 3 और यहाँ पे क्या है? -2 है। ठीक, तो ये -2 और प्लस और माइनस माइनस 3 और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 6। दोनों माइनस है तो क्या करेंगे? हम इसको जोड़ेंगे। 6 और 2 होता है 8 और ये दोनों में माइनस चिन्ह है तो माइनस, अर्थात -8 ये वाला इसका उत्तर होगा। ठीक, ये भी कट, ये भी कट, ये भी कट। ये समझ आया? अब तीसरा, समांतर श्रेणी दिया आपको 7, 13, 19 का 15वां पद। कौन सा पद निकालना है? 15वां पद। ठीक, तो 7, 13, 19 का 15वां पद अर्थात n का मान फिर क्या मिल रहा है हमको? 15। क्या मिल रहा है? 15। तो इसके लिए चलिए हल करते हैं इसको। ठीक, इसको यहाँ पे हल कर देता हूँ। प्रथम पद क्या होगा? a का मान होगा 7। ठीक, सर्वांतर, सर्वांतर अर्थात होता है d। तो द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, 13 में 7 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 7 3 10 3 13 अर्थात 6 मिलेगा। अब 15वां पद अर्थात T15 निकालना है आपको। क्या निकालना है? T15। तो सूत्र में मान रखिए a की जगह 7, ठीक, n-1d, n की जगह 15 - 1 और d का मान क्या है? 6। हल करते हैं इसको। 6
15 में 1 करेंगे तो 14 और ये 6, ठीक 7, 14 छक्के कितना होता है 84, तो ये होगा 84, 84 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 4 11, हासिल का 1 8 और 1 9, 91। तो इसका आंसर क्या आएगा 91 है, ठीक ये वाला हो गया इसका आंसर। चौथा देखेंगे, श्रेणी का प्रथम पद 4 है, सर्वांतर -4 है, तो nवां पद अर्थात उसी सूत्र में फिर मान रख दीजिए, तो क्या होगा भाई इसमें मान रख देते हैं, nवां पद मतलब वो tn ही होगा, tn। प्रथम पद क्या दिए हैं आपको, श्रेणी का प्रथम पद 4 दिए हैं, तो ये 4 और n-1 ही रहेगा, क्योंकि हमको nवां पद का मान चाहिए, सार्व अंतर है -4, तो ये मिलेगा -4। हल करिए इसको, तो ये होगा 4, -4 अंदर गुणा करिए तो n और -4 का गुणा होगा तो -4n होगा, माइनस और माइनस प्लस और 4 एकम 4, ठीक 4 और 4 को जोड़ेंगे तो 8 मिलेगा और ये -4n, अर्थात 8 - 4n कहाँ पे हैं 8 - 4n। लास्ट देखेंगे हम 5वां नंबर का, समांतर श्रेणी 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है, ठीक कौन सा पद मतलब क्या देखेंगे हम nवां पद, क्या लेंगे हम कौन की जगह क्या रखेंगे हम कौन की जगह रखेंगे n, तो nवां पद हमारा 78 है, इसको नोट कर लीजिए, उसको नोट करेंगे तो आप मैं उसको मिटा दूंगा। अंतिम को देखेंगे हाँ 5वां नंबर को, इसमें का प्रथम पद क्या है भाई, प्रथम पद अर्थात a इक्वल टू क्या मिलेगा हमको 3 और d इक्वल टू क्या मिलेगा द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, तो 8 में 3 माइनस करेंगे तो क्या होगा 5 होगा। अब हमको पूछा है कौन सा पद 78 है, तो कौन की जगह क्या आएगा n आएगा, क्या आएगा n, तो nवां पद क्या होगा आपका 78, अर्थात nवां पद मतलब क्या होता है tn, तो tn क्या होगा 78 होगा, क्या होगा tn 78 हो गया, समझ आया ना। अब tn का सूत्र होता है a + n-1 d इक्वल टू 78, a का मान रखिए 3 और n-1 d का मान रखेंगे हम 5 इक्वल टू 78, 3 प्लस में है उधर जाके क्या बनेगा माइनस, तो ये होगा n-1 और ये 5, ठीक 78 की तरफ उधर जाके 78 - 3, ठीक इसको हल करेंगे तो क्या होगा ये मिलेगा 75, n-1 के साथ 5 किस में है गुणा में है, तो पक्षांतर होके क्या बनेगा वो भाग बन जाएगा, 5 से काट दीजिए तो n-1 इक्वल टू मिलेगा 15 × 5 = 75, ठीक तो n का मान मिलेगा -1 फिर उधर जाके जुड़ जाएगा अर्थात 15 और 1 16, तो 16वां पद क्या होगा 78 हो गया, समझ आया। उस तरह से इसको हल करना है, तो श्रेणी का 16वां पद होगा आपका 78, ठीक। इसके दूसरा को, तो दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित श्रेणी में कौन सी समांतर श्रेणी है, कारण बताइए, ठीक तो इसको देखेंगे। इसके लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, समांतर श्रेणी पहचानने के लिए हम क्या करते हैं भाई, उसके सर्वांतर को बराबर दिखाते हैं, अर्थात किन्हीं दो पदों का हम इन दो पदों का क्या लेंगे सर्वांतर और फिर इन दो पदों का सर्वांतर निकालेंगे, तो दोनों का अंतर क्या मिलना चाहिए हमें समान मिलना चाहिए, यदि समान आता है तो वो समांतर श्रेणी है और समान नहीं आता है तो समांतर श्रेणी नहीं है। कारण बताइए बोल दिया है तो इसी को हम कारण बता देंगे, यदि सर्वांतर समान आता है तो समांतर श्रेणी है, समान नहीं आता है तो समांतर श्रेणी नहीं है। तो इसमें 5 क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं इसको, ठीक। फर्स्ट दो पदों का हम निकालते हैं सर्वांतर, तो ये निकलेगा d1, ठीक d1 करके लिख सकते हैं a² - a, ठीक a² - a, इसको हल नहीं कर सकते हैं। फिर सेकंड दो का निकालते हैं a³ और a इसका, तो ये d2 हो जाएगा, तो a³ - a का स्क्वायर। देखिए d1 और d2 आपस में बराबर है क्या, नहीं है, तो ये समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक। कारण बताना है आपको, तो कारण आप ये बता सकते हो, प्रथम दो पदों का सर्वांतर a² - a है तथा दूसरे दो पदों का सर्वांतर a³ - a का स्क्वायर है, अर्थात d1 और d2 इक्वल नहीं है, तो यह समांतर श्रेणी नहीं है। दूसरा देखें हैं, ठीक। दूसरा में देखिए यहाँ पे पहला पद है कर्णी 2 और दूसरा पद है कर्णी 8, ठीक। इन दोनों को हम क्या करेंगे सर्वांतर निकालेंगे, तो इन दोनों का सर्वांतर क्या होगा d1 इक्वल टू, इसके लिए निकालते हैं तो द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, तो द्वितीय पद है कर्णी 8 और प्रथम पद है कर्णी 2, ठीक। अब कर्णी 8 को हम तोड़ेंगे तो ये कैसे टूटेगा 2 × 2 × 2, ठीक, और ये माइनस और ये फिर होगा कर्णी 2,
ठीक, यहाँ से जोड़ी बाहर निकलेगा तो ये 2 का एक जोड़ी निकलेगा तो ये होगा 2, और यहाँ पे एक करनी 2 बचेगा अर्थात इस तरह से। ठीक, और ये होगा √2। अब 2 करनी 2 और ये माइनस करनी 2, तो 2 करनी 2 में 1 माइनस करनी 2 करेंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ करनी 2 बचेगा। ठीक, इस तरह से D1 का मान मिला। अब D2 में हम क्या करते हैं, फिर इन दोनों का अंतर निकालेंगे, अर्थात करनी 18 में √8 को माइनस करेंगे तो ये मिलेगा हमको D2 इक्वल टू करनी 18 माइनस करनी 8। चलिए इसको देखते हैं। 18 को तोड़ेंगे, 18 को तोड़ेंगे तो ये होगा 2 और ये 3 और ये 3। ठीक, इस तरह से टूटेगा। 2 3 6, 6 3 18, और 8 को तोड़ेंगे तो ऊपर में हम 8 को तोड़ चुके हैं, 2 2 और 2 में, तो ये होगा 2 2 और ये 2। ठीक, यहाँ से 3 का जोड़ी है तो 3 बाहर निकल जाएगा। ठीक, ये बचेगा √2, फिर ये माइनस, यहाँ से 2 निकलेगा फिर, तो ये 2 करनी 2। ठीक, 3 करनी 2 में 2 करनी 2 माइनस करेंगे तो बचेगा 1 करनी 2। ठीक, इस तरह से हम देखते हैं। ठीक, इस तरह से देखिए D1 बराबर करनी 2, D2 बराबर करनी 2, तो D1 और D2 दोनों आपस में बराबर है, तो दूसरा नंबर का क्वेश्चन है वो भी समांतर श्रेणी है। फिर तीसरा को थोड़ा हल कर लेते हैं। 1 3 का स्क्वायर है मतलब 3 3 9, 5 स्क्वायर मतलब 5 5 25। ठीक, 49 और ये 81। सिंपल देख लीजिए, सेकंड पद माइनस प्रथम पद, अर्थात D1 क्या होगा, 9 - 1 मतलब 8। D2 25 - 9, 25 - 9, तो 25 में 9 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा हमको, 16। ठीक, तो देखिए D1 और D2 फिर इक्वल आया क्या, नहीं आया, अर्थात समांतर श्रेणी नहीं है। फिर चौथा देखते हैं, A - 4, तो इन दोनों का पहले अंतर निकालेंगे, तो इन दोनों के लिए यहाँ निकाल देता हूँ। D1 होगा -4 - 0, ठीक, अर्थात -4। फिर इन दोनों का तो D2 निकलेगा आपका -8 माइनस, ठीक, -8 में इस माइनस को माइनस करना है तो -4 होगा, तो -8 माइनस माइनस प्लस 4। ठीक, 8 में 4 माइनस कीजिए 4 मिलेगा, बड़ी संख्या माइनस है तो माइनस, तो यहाँ D1 का जो मान है वो -4 है, D2 का भी मान हमारा -4 है, तो D1 और D2 आपस में इक्वल है, तो चौथा वाला समांतर श्रेणी है। ठीक, ये भी नहीं है। अंतिम देखेंगे, 16 18 से ही 1/2, तो इसको हल करिए। इसको हल करेंगे तो 18 से 1/2 को 2 18 36, 36 और 1 37/2 -16 करते हैं। ठीक, D1 के लिए तो ये होगा 16 दूनी 32, 37 में 32 माइनस करेंगे तो 5/2, ये मिलेगा हमको D1। तथा D2 देख लेते हैं, 20 से ही 1/2, अर्थात 20 दूनी 40, 40 और 1 41/2 माइनस, इसमें इसको माइनस करना है। ठीक, तो 18 में 36 और 1 37/2, 41 में 37 माइनस करेंगे क्योंकि दोनों का हर समान है, तो 41 में 37 माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 4/2, अर्थात 2 दूनी 4। तो इन दोनों के बीच का अंतर मिला आपको, D2 मिल गया आपको 2 और D1 मिल गया 5/2, तो ये भी इक्वल नहीं है, अर्थात ये भी हमारा समांतर श्रेणी नहीं है। इस तरह से आपको समांतर श्रेणी समझना है। ठीक, तो इसके बाद देखते हैं हम तीसरा है हमारा क्वेश्चन, समांतर श्रेणी 9 5 1 - 3 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक, 10वां पद अर्थात n का मान क्या होगा, 10, तो इसको हम हल करके लिख लेंगे या फिर सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं आप। ठीक, दिया है आपको, ठीक, क्या दिया है, समांतर श्रेणी 9 5 1 और -3, तो उसका प्रथम पद क्या होगा, श्रेणी का प्रथम पद अर्थात a का मान होता है, तो प्रथम पद होगा 9। ठीक, सर्वांतर मतलब D होता है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, तो द्वितीय पद है 5 और प्रथम पद है 9, तो 9 में 5 माइनस करेंगे तो मिलेगा 4, बड़ी संख्या माइनस है तो माइनस, तो D का मान मिला आपको -4। 10वां पद ज्ञात करना है, कौन सा पद ज्ञात करना है, 10वां पद, तो n का मान क्या होगा, 10 होगा, क्या होगा 10। अब nवां पद का सूत्र होता है हमारा समांतर श्रेणी के nवां पद, Tn इक्वल टू होता है a + n - 1D। चलिए मान को रखिए, n की जगह क्या रखेंगे हम 10 और a की जगह रखेंगे 9। ठीक, n की जगह
10 - 1 और डी की जगह होगा -4। माइनस वाला मान मिलता है तो उसको क्या करेंगे हम ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, तो ये मिलेगा 9। 10 में 1 माइनस करेंगे तो फिर 9 होगा और ये -4। ठीक, हल करिए। 9 प्लस और माइनस माइनस, 9 चौक 36, 36 में 9 माइनस कर लीजिए तो कितना मिल जाएगा भाई आपको, ये मिलेगा 27। बड़ी संख्या में माइनस है तो सामने में आ जाएगा माइनस, अर्थात श्रेणी का 10वां पद होगा -27। क्या होगा, -27। इसके बाद चौथा नंबर का क्वेश्चन देखिए, श्रेणी 100, 70, 40 का 40वां पद आपको ज्ञात करना है। कौन सा पद ज्ञात करना है, 40वां पद। तो इस क्वेश्चन को सेम ऐसे ही बना लेंगे। ठीक, प्रथम पद निकाल लेना, डी का मान निकाल लेना और 40वां पद अर्थात एन का मान मिलेगा आपको 40 और इस सूत्र में आप मान रख देना तो वो भी आसानी से बन जाएगा। चौथा के बाद देखेंगे, चौथा को आप बनाकर देखिएगा और जो आंसर आएगा उसे मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। पांचवा देखेंगे हम, समांतर श्रेणी 1/9, 4/9, 7/9 का nवां पद आपको ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो प्रथम पद क्या होगा बताइए, श्रेणी का प्रथम पद a मिलेगा हमको, प्रथम पद हो गया इसका 1/9। ठीक, सर्वांतर अर्थात डी का मान क्या मिलेगा, सर्वांतर डी का मान मिलेगा हमको द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, तो 4/9 माइनस प्रथम पद है 1/9। हल करेंगे इसको, 4 बटेगा हमको, 4/9 में 1/9 माइनस करेंगे तो मिलेगा हमको 3/9। क्या मिलेगा, 3/9। अब nवां पद का सूत्र होता है Tn बराबर a + n - 1 d। मान को रखना है आपको, कुछ नहीं करना है। a का मान 1/9 और n का मान नहीं मिलेगा, d का मान क्या है 3/9 तो गुणा 3/9। ठीक, फिर इसको हल करिए, 3/9 अंदर ले जाइए तो ये होगा 3n और बटे में होगा 9, फिर ये माइनस है तो माइनस, 3 एकम 3 और बटे में होगा 9। ठीक, अब 1/9 और 3/9 को हम हल करेंगे तो इसको एक जगह लिख लेते हैं। ठीक, 1/9 और ये 3/9 फिर होगा 3n/9। ठीक, इसको चलिए हल करेंगे तो क्या होगा, देखिए इसमें तीनों संख्या का हर समान है, तो समान है तो इसको हम एक बार लिखेंगे अर्थात Tn बराबर होगा ये 9। ठीक, ऊपर वाले को हम सेम लिख देते हैं 1 - 3 + 3n, 1 - 3 + 3n, तो Tn का वैल्यू मिलेगा आपको, 3n को पहले लिख देना, 3 में 1 माइनस करेंगे तो 2, बड़ी संख्या में माइनस है तो माइनस और बटे में 9, तो इसका nवां पद होगा 3n - 2/9। आगे की क्वेश्चन को हम अगली क्लास में देखेंगे। ठीक, क्योंकि वीडियो का जो लंबाई है वो अधिक हो जाता है, इसलिए छोटे छोटे पार्ट में हम वीडियो बनाएंगे। ठीक, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, समांतर श्रेणी के सभी प्रश्नावली को मैं पार्ट में डिवाइड कर करके बनाऊंगा, तो वीडियो के ऊपर मैं लिख दूंगा P1, ठीक, पार्ट 2, पार्ट 3। इस तरह से आपको ढूंढने में भी परेशानी नहीं होगी और आप 1, 2, 3 करके वीडियो को देखते जाएंगे तो आप वीडियो को क्रम से देख पाएंगे। ठीक, तो बच्चों यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और एक छोटा सा कमेंट कर दीजिए, और यदि आप नए व्यूअर्स हैं या आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक करिए, जिससे हम नए वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो अगली क्लास में देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को।